जिद्दू कृष्णमूर्ति। दृष्टा ही दृश्य है। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। ऐसा क्यों कहते हैं और उनका ये कहने के पीछे क्या मतलब है या फिर क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी अपनी। तो आज हम इसी को समझेंगे। तो देखिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति उसी बात को एक व्यापक दृष्टिकोण से और एक साफ दृष्टिकोण से, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी पंथ, बिना किसी किताब के वो बात कह रहे हैं जो शंकर ने कही। शंकर ने उसको धर्म में जोड़ा, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने उसको धर्म से साइड में रखा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये रियलिटी है तो वो भी शंकर भी रियलिटी की बात करते हैं, लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो उसको बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहते कि ये धर्म की एक धारणा है। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक साफ और बहुत ही गहरा वार करते हैं सोसाइटी पर कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दैट इज रियलिटी। आप जो भी देखते हैं, आप अब आगे जो कि आपको लगता है कि द्वैत है, कि चीजें दो हैं, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो अलग अलग नहीं, मतलब है वो, तो इसमें और उसमें फर्क है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ऐसा फिर आपको वापस हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से रियलिटी काम कर रही है और आप रियलिटी को एक अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसा क्यों कहते हैं? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने सिर पे तिलक लगाया हो और हाथ में कुछ बांध रखा हो। आपके दिमाग में पहले से एक धारणा थी। क्या धारणा थी? कि आपके दिमाग में एक धारणा थी कि वह व्यक्ति जो ऐसे रहता है, जिसके तिलक है या फिर हाथ में कुछ है, तो वो हिंदू होगा। तो यदि आप उसके पास जाएं और फिर आप उससे बात करें तो शायद वो हिंदू ना हो। ऐसे ही लगा लिया उसने बस, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज थे तो आपको लगा कि हाँ ये ऐसा ही होगा। अब आपके पास जितने भी आइडियाज थे उन सभी को आपने थोप दिया कि हिंदू होते हैं तो ऐसा, ये मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसा वैसा, ये इतने गॉड्स को मानते हैं, इस चीज को मानते हैं, अंधविश्वास भरा पड़ा है यहाँ पर, पेड़ों को पूजते हैं, पता नहीं क्या क्या। इफ यू आर फ्रॉम अनदर रिलीजन, आप खुद के धर्म पे तो आग नहीं उठा सकते ना। अगर आप दूसरे धर्म के हो तो आपको ये सवाल उठेंगे। और इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा है, मोमिन भाई है, तो उसको लग रहा है कि मतलब जस्ट मोमिन भाई मतलब सामने, तो हिंदू को लग रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं यार, क्या इनका सीन है, कुछ समझ में नहीं आता, जानवरों को काट के खाते हैं, इतनी हिंसा इनमें भरी हुई है, अपनी किताबों को पूर्ण सत्य मान रखा है, किताबों पे सवाल नहीं उठा सकते, ये कैसे कैसे लोग हैं यार, इनको कुछ पता भी नहीं है क्या क्या चीज है, इतनी चीजें इस्लाम में गलत है लेकिन इनको दिख ही नहीं रही है। अगर आप अनदर रिलीजन में हो तो आपने अब एक दूसरे की जो धारणा थी उनको पोषित कर लिया है। आपने जो काम किया वो एक आपके अंदर जो धारणा थी उसी को उसमें देखकर द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व कर लिया, आपने काम खत्म कर दिया है। यही था आपकी वास्तविकता। आपने वास्तविकता की और आपका थोड़ा रुख जो था वो था नहीं। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति हर चीज को ही ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आप पेड़ को देखें तो बस पेड़ ही है, बस पेड़ ही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है जो कि देख रहा है। मी विदाउट मी, जब मैं, जो मेरा लोअर सेल्फ है, और मी जो मेरा हायर सेल्फ है, जब ये लोअर सेल्फ एंड हो जाता है तो जो रहता है वो हायर सेल्फ है। और जब मैं उसके द्वारा देखता हूँ तो बस वो पेड़ ही है, वो पेड़ ही मैं हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ, बस। यही एक साफ सीधा एक्सप्लेनेशन है। यदि आप किसी मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ अब उससे पूछे कि अब तो बता क्या है, बिना किसी धर्म, पंथ और कंडीशनड माइंड के, जिसको कृष्णमूर्ति इसको कंडीशनड माइंड कहते हैं, आप अपने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसको सिर्फ देखें कि किस प्रकार से ये वास्तविकता है, कि अब यदि मैं कहूं कि ये ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है, और यदि मैं कहूं कि ऐसी नहीं है तो ये ऐसी क्यों नहीं है। जब आपके पास एक चॉइस लेस अवेयरनेस रहती है, आप किसी भी चीज को अपने द्वारा नहीं देखते, अपनी जो एक धारणा है सत्य की, अपनी जो धारणा है एक असत्य की जो सत्य नहीं है, उस धारणा से भी उठते हैं आप कहते हैं कि सामने वाले को बस हम सुनेंगे और सामने वाला व्यक्ति जो कहता है बस उसको देखेंगे। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन बहुत ही व्यापक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन में ये जो आप देख रहे हैं छोटी मोटी बातें नहीं आती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन में सच में बहुत ही सीखने को मिलता है जिद्दू कृष्णमूर्ति के जीवन से। और मैं यदि कहूँ तो जिद्दू कृष्णमूर्ति से मुझे सच में बहुत कुछ जानने को मिला है। शायद उनकी बुक पता नहीं ये उनकी है या फिर उनके फैंस की है। एक तो है फ्रीडम फ्रॉम नॉन, और एक है शायद जिद्दू कृष्णमूर्ति टू हिमसेल्फ। ये दोनों बुक्स इतनी मतलब मेरे को पसंद आई कि मैंने इनको दो दो बार पढ़ा है। सुना है कि मैंने इनको सुना है दो दो बार। जिद्दू कृष्णमूर्ति आपको इन किताबों के अंदर ये कहेंगे
मतलब जो उनके फैंस हैं, वो आपको सीधा जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिलाएंगे कि किस प्रकार से जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है वो एक, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे बोलते नहीं, तो शायद आपका साथ में थोड़ा काम नहीं कर रहा हो, शायद आप बस सुन रहे हो। जिद्दू कृष्णमूर्ति अपने आप को कहते थे कि मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में जो मैं आइडियाज आपको लेके चल रहा हूँ, वो कहते, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट माई पॉइंट, क्या समझ में आ रहा है। वो हर बात के बीच में ये कहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे साथ में चले। वो हर समय ये चीज तो जान ही ले कि वह खुद ही है जो इस चीज को निर्धारित करेगा। कोई किताब, कोई धर्म, कोई गुरु, कोई ईश्वर, परमेश्वर, कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति है जो इसको तय करेगा। इस चीज में तय करने वाला कोई नहीं है कि आप क्या है। आप जो ट्रुथ है वही ट्रुथ जो है वो आप है। आप जब तक सीकर रहेंगे तब आप ट्रुथ को नहीं खोज पाएंगे। लव के बारे में भी उन्होंने कहा कि लव होने की एक ऐसी दिशा है जिसके अंदर मैं नहीं रहता, एक ऐसी स्टेट है बीइंग की जिसके अंदर मैं नहीं रहता, मेरा मैं नहीं रहता, मतलब मैं ही नहीं रहता, मैं और मेरा, ये दोनों ही धारणा है। जब अपने आप ही, मैं उनको ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं हूं या फिर मेरा नहीं है, अपने आप ही ऐसी कोई बात ही नहीं उठती कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं उठती। और जिद्दू कृष्णमूर्ति को जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इतनी क्लियरिटी के साथ आंसर मिलेगा कि सीधा किसी चीज का आंसर एकदम सीधा दिया जाएगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुन लिया बस आपने, तो आप कि सीधा आपको एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपको सीधा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फिर बाद में वो एक्सप्लेनेशन तो देंगे जो देंगे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि उनका एक एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि एक्शन जो व्यक्ति लेता है और जो चॉइस है, चॉइस जब आपके पास क्लियरिटी नहीं होती तभी रहती है आपके पास चॉइस, वरना आप एक्शन कर देंगे। जैसे कि आपको यदि भूख लगी है तो आप सीधा खाना खा ही लेंगे, लेकिन यदि आपके पास चॉइस है कि मैं ये खाऊं या फिर ये खाऊं, तो क्योंकि आपके पास भूख नहीं है, आपके पास क्लियरिटी नहीं है। ये भी बात करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन एक बहुत ही व्यापक और एकदम साफ जीवन है, जिसको आप साफ सीधा समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए उनका जीवन समझना जटिल होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तियों के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपना कंडीशन माइंड होता है, वो उससे देखते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने नहीं कहा कि किताबों को पढ़ो, तो लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि गुरु की जरूरत नहीं है, तो लोग अपने तरीके से उनको भी गुरु बना के रख लिया उन्होंने। तो लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन समझेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे। लेकिन आप प्रयास करें या फिर मैं भी ऐसा ही प्रयास करता हूं कि जब बात कही जा रही हो तो बस उसको मेरे लिए, मेरे द्वारा सुना जाए, और बस उसको बिना किसी थॉट के कि भाई मेरे को इतनी चीज पता है ऐसे ऐसे। जैसे कोई क्रिकेटर होता है, वो जब बॉल को कैच करने जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं कितने पैर रख रहा हूँ, क्या ऐसे ऐसे करूंगा तो कैच होगा या फिर ऐसे करूंगा तो कैच होगा, इतने सेकंड के अंदर पहुंचूंगा। वो बस भागता है उस बॉल को, जस्ट उसकी ओर देख रहा है। आप उसके डीएनए के अंदर, उसके हर एक तंत्र के अंदर ये चीज गुथी हुई है कि कब कैसे मैं जाऊंगा और कैसे बॉल आएगी, कैसे मैं पकड़ूंगा और ये कैच हो जाएगा। ये उसके पूरे, जब वो भाग रहा है तो वो उसकी अवेयरनेस के अंदर है। वैसे ही आप पूरा अवेयर होकर बस जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुने, आपको वो सीधी बात कैच हो जाएगी, सीधी बात आपके समझ में आ जाएगी। सॉरी। तो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन है और ये जिद्दू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स है कुछ।